बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने दावा किया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बुशरा बीबी अहम तकर्रियों सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। तीसरी शादी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवाल खड़े कर दिए। अहलिया की वजह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। बरतानवी जरीदे के मुताबिक हसास इदारे के अफराद मुबैना तौर पर मालूमात साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया तक पहुँचाते थे, जिससे वो रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश करती थीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया के करीबी हलकों ने खबर की तरदीद कर दी। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने दावा किया साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया अमलियात के लिए गोश्त काले जानवरों के सर और जिगर मंगवाती थी। गोश्त को साबिक वज़ीर-ए-आज़म के सर के गिर्द घुमाया जाता था। अहलिया की इजाज़त के बगैर साबिक वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी PTI की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। वो तमाम मुआशी व सियासी फैसले करती थी। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला भी उन्हीं के कहने पर लगाया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा मफादात की जंग को बानी PTI की अहलिया कंट्रोल करती थी। बुज़दार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्रियां अमलियात से होती रहीं। कुछ लोगों ने बानी PTI के साथ मिलकर ओहदों की अपनी जात के लिए इस्तेमाल किया। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल के शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन ने कहा रिपोर्ट पर काम करते हुए कई हैरान कुन मालूमात मिली। बुशरा बीबी की सियासत में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का मरकजी किरदार रहा। ट्रांसफर, पोस्टिंग, आना जाना, मिलना मिलाना सब अमलियात की बुनियाद पर होता था। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा सबको पता था कि PTI की हुकूमत कौन चला रहा था। लोगों को वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाकर ताज़ियत की जाती थी। कंटेनर पर चढ़कर मजहबी टच देने का कहा जाता था। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा बानी PTI के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफाते अमल है। ये हक़ाइक़ हैं जो सबके सामने हैं। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी ने कहा यह मकाफाती अमल है। जो मुल्क के साथ मजाक हुआ वो सामने आया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया चेहरा देखकर फैसला करती थी किसको वजीर और मुशीर लगाना है। क्या तब्दीली का नारा इसलिए लगाया था कि अमलियात के तहत फैसले होंगे। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरामीम आइन का हिस्सा बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने तीनों बिल पर दस्तखत कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने ज़ाती वजूहात पर इस्तीफा दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा जजिस के इस्तीफों का मामला रुकेगा नहीं। हमें मालूम है कौन से जजिस ने मजीद इस्तीफे देने हैं। मुझे खुद एक चीफ जस्टिस ने बताया कि क्या सूरत हाल है। आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। हुकूमत अवाम के मफाद में कानून साजी कर रही है। जस्टिस KK आगा ने विफाकी आईनी अदालत के जज का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन ने जस्टिस KK आगा से हलफ लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद धमाके में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्विस हैं। किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। वाना में कबायली इमायदीन से गुफ्तगू में कहा फील्ड मार्शल ने वाज़े पैगाम दिया कि दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। कबायली इमायदीन ने कहा वाना के लोग दहशतगर्दों का साथ नहीं देते। पाक फौज हमारी हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। खारजियों का हमला नाकाम बनाने वाले पाक फौज के अफसरान और जवानों से मुलाकात। मोहसिन नकवी कैडेट कॉलेज के तलबा और असातिज़ा से भी मिले। पाक फौज के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश। कहा दुश्मन सानेहा APS जैसी कार्रवाई करना चाहते थे। हमारे दिलेर जवानों ने हमला नाकाम बनाया। बन्नू और लकी मरवत के सरहदी इलाके में पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 खारजी हलाक। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में अवाम की भरपूर हिमायत हासिल रही।
गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मिलकर सूबे और मुल्क में अमन के लिए काम करेंगे। DGISPR की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर गुफ्तगू की। तलबा और असातिज़ा का पाक फ़ौज को खिराज तहसीन कहा। पाक फ़ौज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ आवाम की हिफाजत भी करती है। पाक फ़ौज हमसे और हम पाक फ़ौज से हैं। शिकारपुर से कोयटा जाने वाली गैस पाइपलाइन में मच के करीब शिगाफ पड़ गया। कोयटा, मस्तोंग, पशीन, ज़ियारत, कल्लात समेत मुख्तलिफ इलाकों को गैस की सप्लाई मुतासिर। हुकाम के मुताबिक पाइपलाइन की मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन रवाना। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। मेडिकल चेकअप कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले ही लंदन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत केस की समाअत। शहबाज शरीफ के गवाह अता तारड़ सेशन कोर्ट में पेश। बानी PTI के वकील की अता तारड़ के बयान पर जरा। अगले गवाह मलिक अहमद खान 29 नवंबर को तलब। पंजाब भर में अलीमा खान की जायदादों की छानबीन शुरू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले इरसाल। अलीमा खान के नाम, मनकूला, गैर मनकूला और ज़रई रकबों की तफसीलात तलब। जायदादों का रिकॉर्ड ATC रावलपिंडी को भेजा जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पार्लियामेंट के फैसले को ना मानना आइन शिकनी है। पार्लियामेंट सबसे बड़ा इदारा है। इख्तियार को ना मानने वाले ना जमहूरी हैं ना ही आइन परस्त। PTI ने अपने मफाद के लिए इदारे तबाह किए। अफवाज से मुताल्लिक तरामीम से पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ। फील्ड मार्शल का ओहदा आइन में शामिल करना मुल्क के लिए एजाज़ है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का पाकिस्तान की माईशत और सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का एतराफ़। रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की कदर में इजाफा जारी रहने का इम्कान है। पाकिस्तान रवा साल 24.5% मुनाफे के साथ एशिया में सरे फहरिस्त है। S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की, जिससे सरमायाकारों के एतमाद को तक़वियत मिली। मुल्क में महंगाई की शरह में 0.53% इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह 4.15% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुर्गी, टमाटर, आलू समेत 15 अशरिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। 12 की कीमतों में कमी हुई। 1 तोला सोना 9,100 रुपये सस्ता। फी तोला सोने की कीमत 4,30,662 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,69,223 रुपये हो गई। पाकिस्तान ने दूसरा वनडे और सीरीज श्रीलंका ने जीत लिए। पाकिस्तान ने श्रीलंका को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे मैच में 8 विकेटों से फतह समेटी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 288 रन बनाए। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज देखिए टैन स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दहशतगर्दी हार गई, खेल और अमन जीत गया। दहशतगर्दों की साजिशें हमेशा नाकाम होंगी। श्रीलंकन टीम का क्रिकेट से लगाव काबिल तहसीन है। पाकिस्तान टीम ने शानदार खेल पेश करके शायकीन को महसूस किया। दुआ है कौमी टीम फतूहात का सिलसिला बरकरार रखे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ओमान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। पाक ओमान मुश्तरका वज़ारत कमीशन का 8वां इजलास जल्द मुनक़्क़िद करने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार ने दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को